हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रजापति दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। दोस्तों वीडियो के अंदर आज बताने जा रहा हूँ कि अपनी पोल्ट्री है ना, फाइनली 37 दिन की रेडी है, 38वां दिन रनिंग में चल रहा है। बात करें बॉडी वेट की, तो बॉडी वेट दोस्तों आप लोगों के सामने लाइव दिखा रहा हूँ मैं। आप लोगों को अगर इसकी पहचान है, परख है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये चीज़ है ना, कमेंट में बताना है और साफ साफ लिख के बताना, ताकि कोई भी बंदा अगर पढ़ सके ना, तो मतलब अच्छी तरीके से पढ़ सके उसको। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको, ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ आगे। भाई आज है ना, अपनी पोल्ट्री की लिफ्टिंग होने जा रही है दोस्तों। बात करें मॉडलिटियों की, तो मॉडलिटी है ना बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ी रही है, घटना ही रही है। बात करें कल वाली मॉडलिटियों की, तो 48 मॉडलिटी थी। नहीं देखे तो जाके देख लेना। मैं साफ साफ दोस्तों फाइल में छड़ाया था, एंट्री किए थे सुपरवाइजर ने, वो भी बताया हूँ। और कैसे करते हैं एंट्री दाने की और मॉडलिटियों की, वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझा के दिखाया हूँ मैं, ठीक है। तो भाई आज है ना, अपनी पोल्ट्री के अंदर गाड़ियाँ तो पता नहीं 5 लगेगी 8 लगेगी, पर लगभग 10 से 11 टन की बुकिंग लग चुकी है। तो 10-11 टन में दोस्तों आपको पता है कितना माल चला जाएगा। और इसके अंदर दोस्तों कोई फिक्स नहीं रहता है, 1-2 गाड़ी कम भी हो जाती है, होल्ड भी हो जाती है, और 1-2 गाड़ी बढ़ भी जाती है। ये कोई फिक्स नहीं रहता, पर लगभग दोस्तों आज अपनी जैसे मान लो कि पोल्ट्री की पूरी लिफ्टिंग है, तो अपने को फीड किस प्रकार से डालना है, वो चीज़ एक को फिक्स ध्यान में रखना है। दूसरी बात है कि दोस्तों इनमें है ना, जितना हो सके ना, अपन से जितना हो सके उतने बच्चों को निकालो। कैसे करके निकालना, क्योंकि इनमें है ना पानी वाले बच्चे ज़्यादा दिखते हैं। और जो गाड़ी वाले भरने वाले होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, इनको बच्चों को छांटते हैं, वो अपने फिर वीक बच्चों के अंदर जाते हैं, पता आपको। तो उससे भी अपने क्या है, फिर वीक वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उससे भी अपने को बहुत ज़्यादा मतलब दबाव मिलता है कंपनी की तरफ से। और अगर अपन प्राइवेट करते हैं तो अपने नुकसान लगता ही लगता है, क्योंकि एक तो बड़ा बच्चा फ्रेश बच्चा जाएगा 90-95 में, और वीक बच्चा जाएगा वही 60-65, लगभग इतना ही जाएगा, ठीक है ना। तो जितना भी हो सके ना उतना मतलब आप ऐसा करो कि जैसे गाड़ी वाले 2-3 बंदे रहते हैं भरने वाले, ठीक है ना। तो अपनी चालाकी से अपने कैसे भी करके अपने को, जैसे पाने वाले बच्चे ज़्यादा हैं, कोई मोटा बच्चा वीक हो रहा है ज़्यादा, जैसे मान लो कि 2 किलो का 1800 ग्राम का कोई वीक बच्चा है, ल्यूजपन दिखा रहा है, तो भाई उसको निकालना होगा। वीक इकट्ठा नहीं करना है ज़्यादा अपने को, ये पूरा ध्यान रखना होता है। पहला काम तो ये है अपना, ठीक है। दूसरा काम ये है कि जैसे भी अपने पास गाड़ी आती है बच्चे लेने के लिए, तो उसका तोल अच्छी तरीके से करवाना है। वही प्रोसेस रहेगा दोस्तों। जितनी आपको सिक्योरिटी रखनी है वो अपनी तरीके से अच्छी तरीके से रखिए। जैसे मान लो कि कोई बड़ा फार्मर है या कोई छोटा फार्मर है, लगभग दोस्तों उसके 2,000 ही बच्चे हैं और 3-4 गाड़ियाँ आती है, और वो भी अगर कहीं चालाकी कर जाए, ठीक है ना, तो उसके तो भाई के लग गया लॉस, सीधी सी बात है। FCR बढ़ने में समय नहीं लगेगा। अगर 20-20 बच्चे भी चले जाएंगे तो 5 गाड़ी में आपको पता है 100 बच्चे निकल जाएंगे। 100 बच्चों में 200 किलो वजन गया। 200 किलो वजन के लिए 600 किलो दाना चला गया, ये समझो आप। अब 600 किलो दाने के अंदर FCR ऑटोमेटिक ही भग जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना FCR भगता है। आपको मैं बता देता हूँ, जैसे अपना 1 किलो वज़न तैयार करने के लिए कितना फीड खिलाना पड़ता है, आपको लगभग पता होगा इस चीज़ का, तो ठीक है ना। एक बच्चा दोस्तों, एक बच्चे को तैयार 2 किलो का तैयार करने के लिए 3.5 किलो फीड खिलाना पड़ता है ना। तो भाई आपको मैं बता देता हूँ कि अगर 2 किलो का बच्चा तैयार करने में 3.5 किलो फीड खिला रहे हो, तो समथिंग समझ लो आप 100 बच्चे आपकी पोल्ट्री से चोरी हो गई, तो वज़न कितना गया, दाने का वज़न कितना गया वो सोचो आप। तो FCR ऑटोमेटिक ही आपकी बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो देने जा रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को हर तरीके से मतलब सिक्योरिटी रखो अपने बच्चे की, ठीक है। आपको पता है आपके पोल्ट्री में लॉस लगता है, वो तो अपने को साफ साफ नज़र आता है। जैसे बच्चा मरता है, मॉडलिटियाँ होती है, मेडिसिन देते हैं, फिर भी बच्चा नहीं बच पाता है, तो वो तो अपने को साफ साफ नज़र आता है। पर जो चोरी होती है ना, वो चीज़ अपने सामने नहीं आती है। और अपन देखते हैं यार, घाटा तो पहले हो ही रहा था और ज़्यादा घाटा हो गया, तो लगभग दोस्तों फिर पूरा टोटल अपना माइनस में चला जाता है। तो इसलिए आपको हाथ जोड़ के दोस्तों मेरी तरफ से निवेदन है कि मेरी तरफ भी अगर कोई फार्म के अगर आज से लिफ्टिंग चालू है, तो भाई अपने को पूरी सिक्योरिटी के साथ तौल करवाना है अपने बच्चों का। कुल मिला की बात यह है, क्योंकि कई नए बंदे होते हैं, उनको इतना अनुभव नहीं हो पाता है कि यार चोरियां किस प्रकार से होती है अपनी पोल्ट्री के अंदर बच्चे ले जाते समय। मैं हर बार हर लोट के अंदर जैसे अपनी मेरी लिफ्टिंग होती है, तो मैं हर वीडियो के अंदर बताता आ रहा हूँ दोस्तों आपको, ठीक है ना। तो आप कहीं तो भाई क्या सोचते हैं कि यार ये तो बकचोदी करता है, पर मैं दोस्तों हकीकत बताता हूँ। जिसके साथ बीतती है ना ये वारदात, जैसे मान लो कि मेरे साथ या आज 100 बच्चे चोरी हो जाए, तो मेरे को पता है कि किस प्रकार से मेरे से क्या गुजरेगी मेरे ऊपर, समझ रहे हो मेरी बात। अगर 100 बच्चे चले गए
अब 100 बच्चे चले गए तो आपको सीधा सीधा अभी पहले बता दिया भाई 300-400 किलो दाना आपका उड़ गया। अब 300-400 किलो दाने का मतलब कितना हो गया, आप जोड़ोगे 42-44 के रेट से। जैसे मेरी कंपनी ने जीसी चेंज की है, 44 फीड लगा दिया है, तो 44 के हिसाब से फीड जोड़ेंगे तो भाई सब 15,000 रुपये का फीड चला जाएगा 100 बच्चे से। और उधर ये तो गया जो गया, FCR और बढ़ा जाएंगे, FCR बढ़ने से अपना पेमेंट डाउन हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि लॉस लगने का चांसेस है पूरा 100%। तो भाई अपने सही तरीके से काम करो। और मैं आपको पहले ही बता चुका और फिर से बता रहा हूँ, जितना हो सके उतना ल्यूज बच्चा अपने पोल्ट्री में कम रखो, ताकि अपना है ना रिकॉर्ड ख़राब नहीं होए। ठीक है, चाहे पर्सनल करो चाहे आप कंपनी से जुड़ के करो। कंपनी से जुड़ के कर रहे हो, वीक ज़्यादा वजन निकालोगे। जैसे मेरे पास जैसे मान लो कि 5,000 की पोल्ट्री है, 5,000 की पोल्ट्री के अंदर मैं 500 किलो वीक दे दूंगा तो मेरा रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। समझ रहे हो, लगभग दोस्तों 5,000 की पोल्ट्री में लास्ट 100 से 150 किलो वीक निकलना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए कायदे से। तो और अगर आप 5,000 की पोल्ट्री में 500 किलो वीक निकालोगे तो फिर आपका हो गया काम। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हर एक चीज़ का आपको छोटी छोटी बातें का ध्यान रखना है। ये लिफ्टिंग के समय की बात बता रहा हूँ मैं। और रही बात लिफ्टिंग किस हिसाब से करवानी है, वो चीज़ भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि शाम के समय, एक तो फीड वाली बात अभी बाकी है अपनी, शाम के समय पे आपको 9 बजे गाड़ी लगती है या 10 बजे लगती है, तो उससे पहले आधा 1 घंटा लाइट बंद करना है। फिर आपको अचानक से बच्चों को पानी देना है, मतलब मीठा पानी पिलाना है, ताकि बच्चा अच्छी तरीके से पानी ले। शाम के समय पानी लगा दो, लाइट बंद कर दो, फिर जैसे ही लाइट ऑन करोगे तो पानी दबा के लेगा बच्चा। दूसरी बात यह है कि जैसे गाड़ी अपने फार्म पे बच्चा बनने आती है तो उससे पहले आपको लाइट बंद कर देनी है। लाइट बंद करने से क्या है, बच्चा बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, जहाँ पर बच्चा बैठा हो वहाँ का वहाँ बैठा रह जाएगा। ठीक है, अपने जैसे गेट खोलते हैं अंदर आके बच्चे उठाओ, डायरेक्ट गाड़ी वालों को दो। लाइट बिल्कुल भी नहीं ऑन करनी है। अगर लाइट ऑन करोगे तो बच्चा हड़बड़ा के भागेगा, वो बीट बहुत तेज़ी से करने लग जाएगा। एक बार बच्चा अगर घबरा जाता है तो बीट बहुत तेज़ी से करने लग जाता है। बीट करने से क्या होता है आपको पता है, कई बच्चा तो क्या होता है कि हाथ के हाथ एंड टू एंड 2 से 3 बार बीट कर देता है, उससे अपना मतलब वजन के अंदर घाटा लगता है। ठीक है ना, ये आप नोटिस कर लेना ये वाली चीज़। तो ये हर एक फार्मर भाई को पता होना चाहिए कि भाई जैसे भी गाड़ी लिफ्टिंग के लिए आती है, मतलब बच्चे भरने के लिए आते हैं नाइट के समय, तो लाइट गाड़ी आने से पहले अपने फार्म से 50 मीटर दूर रहे, उससे पहले लाइट ऑफ कर दो। और बच्चे को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, बिना डिस्टर्ब किए बच्चे को भरो। ठीक है, जहाँ पर बच्चा बैठा है वहाँ से उठाओ बच्चे को, चाहे आप एक लेवर और बढ़ा लेना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो मालिक है वो कोई भी फार्मर है तो वो गाड़ी के साथ खड़ा रहेगा और गाड़ी भरवाएगा। जैसे गाड़ी को लेके आता है कांटे वाले को, उसके साथ रहेगा, साथ ही जाएगा, साथ ही अच्छी तरीके से कांटा करवा के वजन करवा के पर्ची लेगा। ठीक है ना, ये अपनी खुद की नोटिस करने वाली बात है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये जानकारी आपको अगर अच्छी तरीके से समझ में आई है तो लोगों को शेयर करना। अब रही बात फीड की दोस्तों, तो फीड अपने को कैसे खिलाना है बच्चे को, जब लिफ्टिंग होती है ना, जैसे मान लो कि आज लिफ्टिंग है तो आज बच्चे को फीड किस हिसाब से खिलाना है, वो चीज़ में मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी बर्तन की क्या कंडीशन है, इसमें बहुत कम फीड है, तो अपने को ज़्यादा फीड नहीं डालना दोस्तों बर्तनों के अंदर। लगभग एक बर्तन में 3 से 4 किलो फीड डालना है। ठीक है, मतलब आपसे आप चौथा हिस्सा का फीड डालना है बर्तनों के अंदर, ताकि बच्चा है ना तो भूखा जाए और ना बर्तनों में ज़्यादा फीड बचे। अगर सिंगल पोल्ट्री है उसको हो सकता है आधा फार्म उठ जाए, जैसे मेरे पास 2 पोल्ट्री यहाँ, तो मेरा इसका फीड बच जाएगा तो मैं दूसरी वाली पोल्ट्री में ले जाके डाल दूंगा खाली करके। पर हाँ दोस्तों, हर एक फार्मर के पास डबल पोल्ट्री नहीं है, उसके पास एक ही पोल्ट्री रहती है ना, तो भाई फीड इतना दो ताकि है ना इन्वेस्ट नहीं होए, बिल्कुल भी एक बैग भी इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है, क्योंकि अगर इन्वेस्ट हो गया ना वो वापस पैक होकर फिर लौटता नहीं है, वापस नहीं होता। और एक भरे बैग अगर अपने रह गए ना तो ये बैग वापस हो जाते हैं कंपनी के अंदर। इस चीज़ का भी अपने को नोटिस, हर चीज़ का मतलब ये छोटी छोटी बातें होती है दोस्तों, इनका हर चीज़ का अपने को नोटिस करने वाली बातें है ये। ठीक है ना, ये हवा में हवाबाजी वाली बात नहीं है दोस्तों। इससे क्या है, अपने को रुपया को जोड़ते हैं तब जाके अपना मतलब मोटा पैसा बनता है। समझ रहे हो मेरी बात। देखो 1-1 रुपये को जोड़ेंगे तब जाके 10 का नोट बनेगा, 10-10 के नोट जोड़ेंगे तब जाके 100 का नोट बनेगा, 100-100 रुपये जोड़ेंगे तब जाके 1,000 रुपये बनता है, आपको पता है ना। तो भाई तब ही पैसा दिखता है पोल्ट्री का। अगर 1-1, 200, 200 रुपये ऐसे इन्वेस्ट कर देंगे अपन तो अपना पैसा नहीं बनने वाला है, सीधी सी बात है। भाई छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने वाला है। बच्चा किस हिसाब से लोड करवाना होता है, दाना किस हिसाब से पोल्ट्री में डालना होता है, बच्चा चोरी होने से कैसे रोकना होता है, तो सारी चीज़ें दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक फार्मर भाई को मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है ना, रही बात देखो अगर
अपने बच्चों में परेशानी है। अभी इस वाले लोट की बात बता रहा हूँ मैं, तो जो मतलब ये सर्दी वाला लोट रहता है उसमें ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है। तो भाई अपने ये जो गाड़ी वाले बनने आते हैं तो वो क्या करते हैं कि अच्छे बच्चों को भी लंगड़ा कर देते हैं। ठीक है, एक तो लंगड़ा करने का उनकी आदत पड़ी हुई है, एक है जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चा छांटने की आदत पड़ी हुई है। तो बच्चा जैसे मान लो कि इस गाड़ी वाला छांट गया तो दूसरी गाड़ी वालों को दो आप, क्योंकि बच्चा अपनी पोल्ट्री में से निकालना है। पानी भरा है उस बच्चों को ज़रूर निकालना है, वरना दोस्तों मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपके है ना वीक वर्ड बढ़ जाएगा और वो पानी वाली मोल्टियाँ आपकी पड़ी रह जाएगी। वो पीछे से ब्लैक हो रहा है, उनको ये पहली गाड़ी वाला नहीं ले गया, दूसरी गाड़ी वालों को दो, दूसरी गाड़ी वाला उनमें से 2 या 5 बच्चे तो ले जाएगा। यार 50 बच्चे छांट दिए, 50 में से अगर दूसरी गाड़ी वालों को दोगे तो वो 20 बच्चे आराम से ले जाएगा। वो मेरे को आपको लिख के ले लेना है मेरे से, ठीक है ना। क्योंकि आप उसको बार बार, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार दो उसको, तीसरी बार नहीं, 5वीं बार दो उसको। लेबर को उसी हिसाब से टैकल रखो ताकि वो बच्चे अपने पास ज़्यादा बचे नहीं, ठीक है ना। तो चलो भाई, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक करना, ज़रूरतमंदों को दोस्तों ये चीज़ शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों वो लोग भी देखते हैं जो मतलब ट्रेडर होते हैं, गाड़ी माल ले जाने वाले होते हैं, वो भी देखते हैं। तो मैं उन्हीं से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार भाई आपको पता है कि फार्म में किस प्रकार से माल तैयार किया जाता है, और आपको सेकंड लगती है यार माल को, मतलब तैयार हुए माल को बिगाड़ने के अंदर सेकंड लगती है। बड़ा बच्चा होता है 2 किलो 1800 ग्राम, 2 किलो 2200 ग्राम, उसको ल्यूज करने में 2 मिनट लगता है, आपको लंगड़ा कर देते हैं। ऊपर से जैसे बच्चा गिरता है लंगड़ा हो जाता है, लंगड़े बच्चे को वापस डालते नहीं है। मैं एक गाड़ी वाले की बात नहीं, सारे गाड़ी वाले की बात नहीं बता रहा हूँ, कई गाड़ी वाले ऐसे होते हैं कि मतलब वीक कर देते हैं और फार्म में डाल जाते हैं। तो भाई चला गया एक गाड़ी वाला, एक गाड़ी में अगर 5 से 8 बच्चे भटकती है तो उसका तो चला गया 20-25 किलो वजन बढ़ गया एक गाड़ी से ही। अब जैसे मेरे पास तो दोस्तों 10 गाड़ी लग जाए, 15 लग जाए, 20 लग जाए, क्योंकि मेरा बड़ा फार्म है, तो फिर अगर हो गया मेरा तो कल्याण। जैसे एक गाड़ी भी 10 बच्चे मेरे वीक करके जा रही है तो कितना वीक हो जाएगा, कितना वजन बढ़ गया मेरा, 100-200 किलो तो ऐसे ही बढ़ जाएगा ऑलरेडी फार्म के अलावा ही। तो इस छोटी छोटी दोस्तों ये बातें होती तो इनको ध्यान रखना होता है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि भाई चलो गाड़ी वालों को अपन घाटा दे रहे हैं, घाटा किसी को नहीं दे रहे। बात यह है कि अपने खुद की काम करने वाली सावधानियों की बात है, ठीक है ना। चलो करते इस वीडियो को दोस्तों यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को मैं दिल से राम राम बोलना चाहता हूँ। और रही बात कितने बच्चे जाते हैं नाइट के अंदर, वो चीज़ आपको कल वाली वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा, ठीक है ना। चलो भाई करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मेरे मातरम।